हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन। देखिए जी, मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के दरमियान एक डिफरेंस बताया था। अच्छा जी, एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास सारे ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। देखिए जी, मैं उस लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरे पास दो ग्लैंड है, एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। देखिए जी, अगर ये हमारे पास एक ग्लैंड है और इसका एक स्पेशल डक्ट या ट्यूब जो है वो हार्मोन को कैरी करता है टू द टारगेट आर्गन, ये इसका टारगेट आर्गन है। और इस टारगेट आर्गन को ये अपने हार्मोन्स जो है थ्रू एक ट्यूब जो है पहुंचा रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये अपनी सिक्रीशन जो है, अपनी सिक्रीशंस इसको थ्रू डक्ट पहुंचा रहे, तो इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब ये मेरे पास दूसरा एक ग्लैंड है, सही है, और ये अपनी जो है सिक्रीशंस सबसे पहले ब्लड के अंदर डाल देता है, क्योंकि इसके पास एक खास ट्यूब नहीं है, एक खास डक्ट इसके पास नहीं है। तो ये अपनी सिक्रीशंस जो है एक विसल के अंदर, ब्लड के अंदर डाल देते हैं और वो फिर टारगेट आर्गन तक पहुंच जाते हैं। दिस इज द टारगेट आर्गन। तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। जो एक खास डक्ट का सहारा ले रही है, इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। अच्छा जी, तो ये डिफरेंस है। अब हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम आप वो है, ह्यूमन है या मैन है, वो क्या है? वो डक्टलेस ग्लैंड पर मुश्तमिल है। ऐसे हम जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम, हम जितनी भी ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे उसमें क्या होगा? सारे के सारे ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालेंगे और थ्रू ब्लड जो है वो सिक्रीशन टारगेट आर्गन तक पहुंचेंगे। अब आज जो है मैं आप लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो आप लोग ये चीज जो है दोबारा से आप लोग की नजर में आ जाएगा। तो ये ग्लैंड्स क्या होंगे? डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास 20 ग्लैंड है। अच्छा जी, और जो डॉक्टर्स ये स्टडी करते हैं उनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और ये कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम का, इसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब इस ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 20 ग्लैंड है, 20। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा जी, पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद पेंक्रियास। और पेंक्रियास चूंकि आप लोग को पता है कि ये डुअल ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तो इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो कौन करता है? आइसलेट्स ऑफ लिंगरहैंस। अच्छा जी, आइसलेट ऑफ लिंगरहैंस जो है वो क्या कर रहे हैं? वो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। तो हम पेंक्रियास में जस्ट एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आइसलेट ऑफ लिंगरहैंस पढ़ते हैं। अगर हम पेंक्रियास की एक्सोक्राइन फंक्शन स्टडी करते हैं तो फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि ये पेंक्रियास जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू स्पेशल डक्ट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डालते हैं, जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। अच्छा जी, अब आप लोग के कोर्स में नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसी एक ग्लैंड बताया था, जिस ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, और ये क्या है? ये और अंदर वाला क्या है? एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे एंड फाइनली ओवरीज पढ़ेंगे। अच्छा जी, और ओवरीज के बाद भी ग्लैंड दिए हुए हैं टिस्टिस। टिस्टिस भी क्या है? ग्लैंड है, और इन दोनों को हम कहते हैं गोनेड्स। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? गोनेड्स। तो ये आप लोगों के कोर्स में जितनी भी ग्लैंड्स हैं हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियास में स्पेशली आइसलेट्स ऑफ लिंगरहैंस, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला, और फिर उसके बाद जो है ओवरीज एंड टिस्टिस, बोथ आर कॉल्ड गोनेड। ये हम पढ़ेंगे और आप लोग का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। बहुत ईजी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैं आप लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है डायग्राम दिखाऊंगा। आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे, बहुत ही रियलिस्टिक डायग्राम जो है आप लोग देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, कैसे अपनी सिक्रीशन, ये सारे डायग्राम से देखते हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओके। अच्छा जी, ये आप लोगों को इस डायग्राम में पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी जो है ना, ये ऊपर हमारे पास सारे का सारा आप लोग का क्या है? ब्रेन है। यहाँ पर आप लोग का क्या है? ये सारे का सारा ब्रेन है। अब मैंने ब्रेन को इस तरह ऊपर से हटाया तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ गया? हाइपोथैलेमस। ये आप लोग का क्या है? ये देखिए जी, नीचे वाला ये हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस, ये देखिए जी, हाइपोथैलेमस जो है ये रूफ है, और यहाँ से रूफ से हमारे पास जो है ये जो है हैंग कर रहा है, और इस ग्लैंड को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिंपली आप लोग क्या कहेंगे कि पिट्यूटरी की रूफ किसने बनाया है? बनाया है हमारे पास हाइपोथैलेमस ने। और हाइपोथैलेमस से कौन हैंग कर रहा है? पिट्यूटरी हैंग कर रहा है। कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी में हम नहीं जाएंगे, मैं कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, जितना आप लोग के कोर्स में वही पढ़ाऊंगा। बाकी इतना सारे डिटेल जो है आप लोग के पास नहीं, जस्ट ये डायग्राम बहुत अच्छा है, आप लोगों ने इसी को देखना है।
ये आप लोग का ऊपर क्या है, ये सारे का सारा देखिए जी हाइपोथैलेमस, ये सारे का सारा हाइपोथैलेमस है। और अब हाइपोथैलेमस से जो है इन्फंडिबुलम, देखिए जी इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टाक, ये जो है ये आप लोग का पिट्यूटरी स्टाक है। देखिए जी ये सारे का सारा ये स्टाक के जरिए जो है ये हैंग कर रहा है। अब आप लोग के पास जो है पिट्यूटरी के फिर क्या है हमारे पास, ये इंटीरियर है, ये बंदा इस तरह आगे की तरफ देख रहा है, तो ये इसका इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये इंटरमीडिएट वाला है, इंटरमीडिएट, और ये क्या, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट एंड इंटीरियर, इंटीरियर मीन आगे वाला, इंटीरियर मीन आगे वाला, ऐसे वैसे भी स्टार्ट हो रहा है ना, ये आगे वाला, सही है। पी से मतलब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पीछे वाला, इंटरमीडिएट तो आप लोग को वैसे भी पता है। अच्छा जी, तो आज के बाद आप लोगों से कोई पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर है। अगर मैं कम्प्लेक्स डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ब्रेन के अंदर होता है, तो फिर उसके ऊपर आप लोगों को नहीं जाना, ये ब्रेन है और यहाँ पर पड़ा होता है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल आप लोग के लिए आसान सा डायग्राम है, और ये ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ब्रेन में जो है ये हाइपोथैलेमस से हैंग कर रहा है। तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस से हैंग करने वाला कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा जी, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रेड ग्रे इन कलर है, कलर इसका क्या है, रेड ग्रे है। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है ये इसका साइज कितना होता है, तो साइज आप पी प्लांट, सॉरी पी प्लांट नहीं, पी जो होता है ना, मटर, मटर जितना है इतना सा, देखिए जी इतना सा ग्लैंड है, अब सही है। और इसमें जो है आप लोग के पास इंटीरियर पोर्शन, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पोर्शन। अच्छा जी, तो इतना छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर वैसे ही हमने बड़ा करके दिखाया है, और ये ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, हैंग कर रहा है थ्रू इन्फंडिबुलम। अच्छा जी, इंटीरियर भी आप लोगों को पता चला, इंटरमीडिएट भी एंड पोस्टीरियर भी। अच्छा जी, अब इसका वेट कितना है, तो वो है 0.5 ग्राम, बहुत कम है। अच्छा जी, लेकिन ये बात एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है, तो आप लोग याद रखें। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात अक्सर पूछी जाती है बच्चों से कि आपके पास जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है ना, तो इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एडिनो हाइपोपाइसिस। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोपाइसिस, क्योंकि ये जो है ना ये इपिथेलियल डिराइव्ड है, ये जब बनता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी जो है उसकी वजह से इसको एडिनो हाइपोपाइसिस। और आप लोग के पास जो पोस्टीरियर है ना, ये देखिए जी पोस्टीरियर पीछे वाला, तो इसको हम न्यूरो हाइपोपाइसिस भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जी ये न्यूरो हाइपोपाइसिस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ना, तो पोस्टीरियर वाला जो है ना, देखिए जी पोस्टीरियर वाला जो है ये हमारे पास ब्रेन से, न्यूरो नर्वस सिस्टम से डिराइव हुआ है, तो इसलिए इसको हम न्यूरो हाइपोपाइसिस कहते हैं। जबकि आगे वाला जो है इसको हम एडिनो हाइपोपाइसिस, एडिनो मतलब ग्लैंडुलर टाइप का, एपिथेलियल से डिराइव हुआ है, तो इसीलिए इसको हम एडिनो कहते हैं। लेकिन आप लोग ये याद रखें तो दूसरा आप लोग को वैसे भी याद रह जाएगा कि पोस्टीरियर जो है उसको हम न्यूरो हाइपोपाइसिस भी कहते हैं। अक्सर पूछी जाती है ये बात, इसलिए मैंने आप लोग को बता दी। अच्छा जी, अब ये जो है पिट्यूटरी डायग्राम जो है इसको ज़रा सा जूम किया गया है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए इसके हार्मोन्स। क्योंकि ये देखिए जी बिल्कुल इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड दिस वन इज पोस्टीरियर। अब इंटीरियर जो है ना आप लोग देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा भी है ना, तो बड़ा जो है मास्टर टाइप का होता है ना, ये बड़ा मास्टर टाइप का। तो जो इंटीरियर है ना, आगे वाला इंटीरियर या एडिनो हाइपोपाइसिस, ये क्या है, ये आप लोग का मास्टर ग्लैंड है। अच्छा जी, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है ना, ऐसे हार्मोन ये रिलीज करता है जो आगे जाकर दूसरे हार्मोन को कंट्रोल करता है। मतलब ये हो गया कि इसके पास चाबियां है, की ऑफ अदर ग्लैंड्स। अदर ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन तब तक नहीं कर सकती जब तक यहां से सिक्रीशन ना हो, तो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। तो इसके लिए आप लोग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको समझना है। देखिए जी, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये हमारे पास जो है ऊपर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये आप लोग का हाइपोथैलेमस है। अब बात कहाँ से शुरू हो जाती है, बात शुरू होती है आप लोगों की बॉडी से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इनटू द ब्रेन, ब्रेन से हाइपोथैलेमस। अब ये आप लोगों का क्या है, ये ऊपर वाला मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ये इन्फंटिबुलम के जरिए हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। अब हाइपोथैलेमस जो है यहाँ तक, हाइपोथैलेमस को किससे सिग्नल मिल रहे हैं, बाकी ब्रेन के पार्ट से। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का एक पार्ट है, यहाँ तक देखिए जी हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस जो है वो भी कुछ खास फैक्टर्स रिलीज कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, कुछ खास फैक्टर्स। ब्रेन से सिग्नल मिले किस चीज़ को, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो है वो फैक्टर्स रिलीज कर रहा है, और वो फैक्टर्स जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं। देखिए जी, इस ब्लड के साथ, ये देखिए ये कैपिलरी बेड है, इस ब्लड में वो शामिल हो जाते हैं वो फैक्टर, और आ जाते हैं इनटू द इंटीरियर हाइपोथैलेमस। और इंटीरियर हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल गया हाइपोथैलेमस से थ्रू फैक्टर्स, और वो फैक्टर इंटीरियर हाइपोथैलेमस को कह रहे हैं कि तुम अपने हार्मोन जो है वो सिक्रीट करो, तुम अपने हार्मोन जो है वो रिलीज करो। अच्छा जी, इनटू द ब्लड, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि डक्टलेस ग्लैंड का सिस्टम है, हर एक जो है अपनी सिक्रीशंस ब्लड के अंदर डालेगा। तो देखिए जी,
अब हमारे पास इंटीरियर हाइपोथैलेमस से कौन कौन रिलीज हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन, याद रखना है। अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन भी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, प्रोलेक्टिन भी रिलीज होता है, इंटीरियर एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज होता है। अच्छा जी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH, ये सारे जो है ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अब 6 हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं आप लोग के पास। कितने हार्मोन? 6। अब इन 6 में से 4 जो है, देखिए जी, ये 4 एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है ये ट्रॉपिक हार्मोन है, टर्न ऑन, चाबियां है। ये क्या है? चाबियां है। ये आगे जाकर दूसरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है और वहां से हार्मोन रिलीज करवाता है। देखिए जी, अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दे दूं, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। और मैंने आप लोग को पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला रीजन है, कॉर्टेक्स बाहर वाला, यहां से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, आप लोग को याद होनी चाहिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यहां से कौन रिलीज होते हैं? कॉर्टेक्स से, मैं बता देता हूं। अच्छा जी, कॉर्टेक्स से एड्रीनो कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होते हैं? फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ACTH आ जाएगा, किस जगह पर एक्ट करेगा? कॉर्टेक्स पर, और यहां से हार्मोन रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन एंड कार्टिसोल। अच्छा जी, अब TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के जरिए आ जाएगा कहां तक? थायराइड तक, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये भी क्या है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि चाबी है। अब देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उसको उसके ऊपर एक्ट करता है, टिस्टिस के अंदर, टिस्टिस पर एक्ट करता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके, या फिर फॉलिकल्स इन द ओवरीज उसके ऊपर एक्ट करता है और वहां से जो है फर्दर हार्मोन रिलीज करता है। अगर FSH टिस्टिस पर एक्ट करता है तो वहां से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज होती है। अच्छा जी, अगर ओवरीज पर करता है तो वहां से एस्ट्रोजन की रिलीज होती है। अब देखिए हमारे पास फाइनली अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर कार्पस ल्यूटियम पर एक्ट करता है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन की रिलीज होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आप लोग को जस्ट बता रहा हूं कि ये चाबियां हैं जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रही है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन जो है ये चाबियां नहीं है, ये खुद ब खुद ग्रोथ हार्मोन आप लोग को पता है कि सेल पर एक्ट करता है और सेल जो है बड़े हो जाती है, एज सच दूसरे ग्लैंड पर एक्ट नहीं करता। प्रोलेक्टिन जो है ये भी दूसरे ग्लैंड पर एक्ट नहीं करता एज सच, और सीधा से सीधा जाके मिल्क की रिलीज जो है वो हो जाती है। अब देखते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे पास अगर हाइपोथैलेमस से जो है TRF, कौन सा फैक्टर? TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर या टायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF आएगा। TRF आकर यहाँ एड्रीनल इंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। TRF यहाँ पर आ गया, TRF, अच्छा जी, TRF यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अब हाइपोथैलेमस से जो है फैक्टर्स आ गए इनटू द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब फैक्टर्स जो है इंटीरियर पिट्यूटरी को कह रहा है कि तुम कौन सा हार्मोन रिलीज करो। अगर TRF आया है तो TSH रिलीज करना होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आया, और यहां से हमारे पास किस चीज की रिलीज हुई? TSH की। सिमिलरली अगर यहां पर हमारे पास ग्रोथ के लिए अलग फैक्टर है, अच्छा जी, GRF ग्रोथ रिलीजिंग फैक्टर आप लोग कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है FSH के लिए अलग है। अगर हमारे पास ACTH है उसके लिए अलग फैक्टर है, तो हर एक के लिए अलग अलग फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। देखिए जी, अगर हमारे पास यहां से CRF आ गया, CRF यानी कि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, अच्छा जी, तो CRF आकर यहां पर एड्रीनल एंटीरियर पिट्यूटरी को हुक्म देता है कि तुम ACTH रिलीज करो। ACTH के लिए हाइपोथैलेमस से कौन सा फैक्टर आता है? CRF। इसी तरह FSH जो है ये क्या है? ये हमारे पास गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ना, इसको हम GnRH भी कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। तो यहां से GnRF आएगा, फैक्टर आएगा GnRF, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। GnRF आएगा और किस चीज की रिलीज करेगा? FSH की, फ्रॉम द। तो इसीलिए बस सिंपल आप लोग इतना ही याद रखें। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए आप लोगों के पास कि सबसे पहले जो है यहाँ से फैक्टर रिलीज होते हैं और फैक्टर्स के बाद जो है हमारे पास ये हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये प्रोलेक्टिन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों से अक्सर सवाल की जाती है कि हमारे पास जो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, या फिर बिफोर प्रेगनेंटी वैसी प्यूबर्टी आई है, तो ब्रेस्ट जो है वो मिल्क रिलीज नहीं करती। आमतौर पर तो ब्रेस्ट से मिल्क नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? तो इसीलिए हमारे पास
यहाँ से प्रोलेक्टिन रिलीज नहीं होगा, यहाँ से प्रोलेक्टिन जो है उसकी रिलीज नहीं होगी। अब प्रोलेक्टिन को किस चीज ने मना किया है? हाइपोथैलेमस से कुछ ना कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए जो यहां से प्रोलेक्टिन की रिलीज को बंद करे, तो उसको हम कहते हैं डोपामिन। क्या? डोपामिन। डोपामिन जो है वो यहां से आ जाता है टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहां पर उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की तुम अपने जो है प्रोलेक्टिन रिलीज ना करो। लेकिन जब हमारे पास प्रेगनेंसी आ जाती है और उसके बाद टाइम आ जाता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के लिए, तो तब हमारे पास जो है डोपामिन जो है उसकी रिलीज बंद हो जाती है एंड यहां से हमारे पास प्रोलेक्टिन की रिलीज शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से हमारे पास जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH ये रिलीज होता है। अच्छा जी, और अब हमारे पास जो है सिंपली बाकी सबका वही सारा मैकेनिज्म है। पोस्टीरियर से हमारे पास ADH रिलीज होता है, पोस्टीरियर से ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अब हमारे पास ADH को जो है हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम वेजोप्रेसिन, और हमारे पास ऑक्सीटोसिन, तो ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये सारे हार्मोन थे आप लोग के। आगे हम इंशाल्लाह हर एक लेक्चर में जो है फर्स्ट लेक्चर जो है हम ग्रोथ हार्मोन को इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम प्रोलेक्टिन को, इस तरह ACTH को, TSH को, हर एक को हम इंशाल्लाह अलग अलग जो है बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। होपफुली ये आप लोग का मेजर कॉन्सेप्ट था, तो आप लोग को ये वीडियो बहुत लाजमी थी आप लोग के लिए। होप यू एंजॉयड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।